बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम एल इन्फिनिटी स्पेस को बायनार्क स्पेस प्रूव करेंगे अंडर द नॉर्म डिफाइंड बाय द एग्जामिनर। कभी कभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये नॉर्म डिफाइन होती हैं, कभी कभी आपको खुद जो है इसकी, क्योंकि इनकी फिक्स नॉर्म्स होती हैं तो आपको खुद याद भी रखनी होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे उसने कहा है कि प्रूव दैट लीनियर स्पेस एल इन्फिनिटी एंड बायनार्क स्पेस अंडर द नॉर्म डिफाइंड बाय norm x is equals to supremum infinity I is equals to 1 absolute value of xi where x is equals to xi in power infinity base starts from I is equals to 1 belongs to L infinity। अब यहाँ पे एल इन्फिनिटी को हमें पता है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किसको किया था, प्रीवियस वीडियो में हमने उससे पहले किया था हमने सेट ऑफ स्पेस ऑफ रियल नंबर्स, फिर स्पेस ऑफ आर एस टू पावर एन, एंड अब हम कर रहे हैं एल इन्फिनिटी स्पेस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नॉर्म्ड लीनियर स्पेस प्रूव करेंगे, देन हम इसको कंप्लीट प्रूव करेंगे। कंप्लीट किसे कहते हैं, यानी हर कौशी सीक्वेंस क्या है, कन्वर्ज कर रही होती है। जब नॉर्म्ड लीनियर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल हो जाएंगी, फिर एक सीक्वेंस उठाएंगे, उसको पहले कोशी प्रूव करेंगे, फिर उसको कन्वर्जेंट प्रूव करेंगे, यानी वो किसी ना किसी पॉइंट को अप्रोच कर रहा होगा। देन हम ये चीज़ प्रूव करेंगे कि क्योंकि ये नॉन लीनियर स्पेस भी हो गई है, कंप्लीट पे हो गई है, तो फिर एल इन्फिनिटी क्या हो जाएगी, एक बनार्क स्पेस होगी। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि एल इन्फिनिटी स्पेस है क्या। तो अगर हम बात करें एल इन्फिनिटी स्पेस की, तो एल इन्फिनिटी स्पेस के अंदर मौजूद होते हैं सारे के सारे बाउंडेड सीक्वेंसेस, यानी कि ये कलेक्शन है बाउंडेड सीक्वेंसेस की। अब इसकी फर्दर दो सब स्पेसेस होते हैं, ये जिसके अंदर हमने, जिस वीडियो के अंदर हमने स्पेसेस और स्पेसेस की नॉर्म को डिटेल से डिस्कस किया, उसमें भी आपको पता चल जाएगा। इसमें फिर रिवाइज करवा देती हूँ कि एल इन्फिनिटी स्पेस में सारे के सारे बाउंडेड सीक्वेंसेस होती हैं। इसके आगे दो सब स्पेसेस होती हैं, सी एंड सी नॉट। सी के अंदर सारी वो स्पेसेस आती हैं जो कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस होती हैं, और सी नोट में वो सीक्वेंसेस आती हैं जो कन्वर्जेंट टू जीरो होती हैं। अच्छा, ये बात तो होगी एल इन्फिनिटी की। अब नॉर्म लीनियर स्पेस के लिए हमें पता है एल इन्फिनिटी स्पेस की कौन सी नॉर्म होती है, ये नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू सुप्रीमम आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई। अब हमें ये चीज़ पता है कि नॉर्म तो हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है, और जीरो सिर्फ वो तब होती है जब हम जीरो वेक्टर ले रहे होते हैं, ठीक है, जीरो स्पेस ले रहे होते हैं। तो यहाँ तो ये तो एक चीज़ तो कंफर्म होगी ना, पहली प्रॉपर्टी कि ये इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दूसरी बात कि ये जीरो कब होगी, जब सुप्रीमम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई इक्वल टू जीरो होगा। अगर देखें कुछ टर्म्स का सुप्रीमम ही इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब है वो टर्म भी जीरो होंगी, ठीक है। यानी सुप्रीमम का क्या मतलब है, सबसे बड़ी वैल्यू। तो सबसे बड़ी वैल्यू ये अगर जीरो है, तो सबसे छोटी उसमें क्या हो सकती है, या तो वो माइनस की टर्म हो सकती हैं, या वो सारी टर्म जीरो हो सकती है। और नॉर्म की बात करें, नॉर्म में माइनस वाली टर्म तो आती नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो टर्म खुद ही जीरो है, इसलिए उसका सुप्रीमम भी जीरो है। तो इफ़ एंड ओनली इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई इक्वल टू जीरो, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई इक्वल टू जीरो कब होगा, जब एक्स आई इट्सेल्फ इक्वल टू जीरो होगा। और अगर एक्स आई इट्सेल्फ इक्वल टू जीरो है, तो इट्स मीन उसका हर एक एलिमेंट भी जीरो के इक्वल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी की, जिसे हम मिन्कोस्कीज इनइक्वालिटी भी कहते हैं, विच इज इक्वल टू एब्सोल्यूट नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। इस चीज़ के इक्वल हमने प्रूव करना है। तो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई के लिहाज से हम अपनी गिवन नॉर्म को जब मॉडिफाई करेंगे, तो ये आ जाएगा सुप्रीमम आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई। मिन्कोस्की इनइक्वालिटी ये कहती है कि जब आप सुप्रीमम को सेपरेट करें और वो एडिशन की फॉर्म में हो, तो वो लेस देन की इनइक्वालिटी के साथ आता है। तो यह आ जाएगा लेस देन एंड इक्वल टू सुप्रीमम आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई प्लस सुप्रीमम आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई आई। ये किसकी नॉर्म है, ये तो नॉर्म ऑफ एक्स है। और ये किसकी नॉर्म बनेगी, अगर हम गिवन के लिहाज से इसको कंपेयर करने की कोशिश करें, तो ये वाई की नॉर्म बनेगी। तो हैंस हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो गई है कि ये इसके ऊपर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, फिर हमारे पास ये नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव हो जाएगी। अब यहाँ तक आप उस केस में भी कर सकते हैं कि हमारे पास जब हमने एल इन्फिनिटी को, देखिए मैंने आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस में इन स्पेसिस को प्रूव करके नहीं दिखाया, मैंने आपको नॉर्म स्पेस में इन बेसिस को प्रूव करके नहीं दिखाया। बनाक में क्यों कर रही हूँ, क्योंकि बनाक में नॉर्म्ड भी प्रूव हो रही है, क्योंकि पहले तो हमें नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव करनी पड़ती है ना, और इनर प्रोडक्ट की भी यही प्रॉपर्टीज है यही, तो बस एक आधी प्रॉपर्टी का फ़र्क है, इसलिए मैं आपको बनाक स्पेस की प्रूव करवा रही हूँ। कि इससे ये होगा कि अगर आपको उसने कह दिया ना कि एल इन्फिनिटी को नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव करें, फिर भी आप यहाँ तक लिख सकते हैं,
ठीक है, कंप्लीटनेस वाली ना कीजिएगा। और अगर उसने कह दिया कि बना के प्रूव करें तो कंप्लीटनेस वाली लिख दीजिएगा। और अगर उसने कह दिया कि इनर प्रोडक्ट वाले की यूज़ करें, इनर प्रोडक्ट प्रूफ करें, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी डिफर है, तो वो चौथी जो या तीसरी जो भी प्रॉपर्टी होगी उसे फुलफिल करवा देंगे। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे थे हम, तो ये आ जाएगा सुप्रीमम आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी अल्फा एक्स आई। अल्फा एक्स के लिहाज से हम अपनी नॉर्म गिवन नॉर्म को मॉडिफाई करेंगे। और जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है और सेपरेट करना होता है तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। यह आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि इस चीज़ को जब हम इकट्ठा करेंगे, इस सुप्रीमम को और इसको, तो इनको इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये जो नॉर्म ऑफ एक्स बन जाएगी, जो कि हमें गिवन है। तो ये आ जाएगा नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। तो हेंस एल इन्फिनिटी इज आ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। अब इसको कंप्लीट शो कर देंगे तो फिर ये बनार्क स्पेस प्रूव हो जाएगी। अब इसकी कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को शो करने के लिए हम पहले लेट कर लिया कि एक्स एन जो है वो एक कोशी सीक्वेंस है इन एल इन्फिनिटी फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। और अगर हमने इसको कोशी सीक्वेंस लेट किया तो इसके ऊपर कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे, विच स्टेट्स दैट नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन। और यहाँ पे जो एम और एन होता है वो एक थर्ड नेचुरल नंबर एन नोट से ग्रेटर देन इक्वल टू की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। और अगर ये हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन है, तो नॉर्म हमारे पास किस क्या गिवन है क्वेश्चन के, वो गिवन थी कि आपके पास है नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल्स टू सुप्रीमम आई इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई। ये चीज़ थी। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स एम माइनस एक्स एन लिखूंगी तो यहाँ पे भी एक्स आई की पावर एम और एक्स आई की पावर एन, बेसिकली सिर्फ इन दोनों को डिफरेंस करने के लिए कि ताकि ये एलिमेंट्स जो है वो कैंसिल आउट ना हो, इसलिए एक्स आई एम और एक्स आई एन लिखा है। और अगर पूरी की पूरी टर्म के सुप्रीमम ही लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब है ये टर्म इटसेल्फ भी लेस देन एप्सिलॉन है। हेंस एक्स आई पावर एन इज अ कोशी सीक्वेंस इन एल रेज टू पावर इन्फिनिटी इन आर और सी। और अगर ये इसके इक्वल है, इस लेस देन एप्सिलॉन है, इसका मतलब है कि एक्स आई की पावर एन जो है ये एक्स आई को अप्रोच कर रहा होगा। क्या मतलब है इस बात का? क्योंकि अब देखें यहाँ पे हमने कोशी सीक्वेंस प्रूव किया। अब कोशी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूफ करेंगे। कन्वर्जेंट मतलब कि वो किसी न किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रही होगी, यानी बाउंडेड होगी। तो कोशी सीक्वेंस की तो डेफिनेशन के ऊपर फुलफिल हो रही है, वो हमने देख लिया कि वो उसकी नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन है, तो उसकी टर्म भी लेस देन एप्सिलॉन ही है और वो एक टर्म को अप्रोच कर रही है, वो कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन है। अब देखिए लेट कर लिया हमने कि एक्स एक एलिमेंट है, एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स इन्फिनिट, वो एल इन्फिनिटी स्पेस है, तो इसलिए हमारे पास जो पॉइंट होंगे वो भी इन्फिनिटी तक जाएंगे। इसको कन्वर्ज प्रूव कराने के लिए हमें चेक करना है कि क्या कि ये किसी पॉइंट एक्स पे कन्वर्ज कर रही है, तो फिर ये कन्वर्जेंस सीक्वेंस होगी। तो हमने ले लिया नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स, और उसके लिहाज से हमने लिख दिया एक्स आई की पावर एन माइनस एक्स आई, जो हमारे पास गिवन थी नॉर्म की डेफिनेशन, उसके अकॉर्डिंग। ये अप्रोच टू जीरो कब करेगी? जब एन अप्रोच टू इन्फिनिटी कर जाएगा। अब देखिए जब ये एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर जाएगा और सुप्रीमम इन्फिनिटी आ जाएगी, तो ये तो आंसर जीरो हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगी ना चीज़ें। अच्छा, अगर लेट्स सपोज कि ये एन अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, अगर एन अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो ये पूरी की पूरी टर्म जीरो को अप्रोच कर जाएगी। और अगर ये जीरो को अप्रोच कर जाएगी, हेंस एक्स एन एक्स को अप्रोच कर जाएगा। आई आई तो कैंसिल हो जाएंगे, एक्स एन यानी एक्स को अप्रोच कर जाएगा, और एक्स एन माइनस एक्स जीरो को अप्रोच करेगा, जैसे ही एन जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या किया कि शो दैट एक्स बिलोंग कर रहा है एल इन्फिनिटी से। हमने ये चीज़ शो कर दी कि एक सीक्वेंस ली, वो कोशी भी है, वो कन्वर्जेंट भी है, और वो कन्वर्ज कर रही है एक्स को। अब हमने देखना क्या ये एक्स हमारे स्पेस में है भी कि या नहीं। तो ये चेक करने के लिए कि ये एक्स हमारी एल इन्फिनिटी स्पेस में है भी या नहीं, तो उसके लिए हमने लेट कर लिया कि एक्स जो है वो है एक्स वन एक्स टू अप टू सो ऑन, ये चलता जा रहा कोई इस तरह का एलिमेंट है। और अगर ये कुछ इस तरह का एलिमेंट है, तो हमने एक्स आई के, यानी कि एक्स आई है ना 1 2, यहाँ पे आई क्या है 1 से इन्फिनिटी तक चली जा रहा है, तो ये एक्स आई की नॉर्म को हम लिख सकते हैं एक्स आई, यहाँ पे मैंने प्लस और माइनस कर दिया, एक्स आई की पावर एन प्लस एक्स की आई की पावर एन। जब इन दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस एक्स आई की पावर एन प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई की पावर एन। और हमने ऊपर अभी प्रूव किया कि एक्स आई की पावर जो एन है वो एक्स आई को अप्रोच कर रही है ना। ये चीज़ प्रूव की ना हमने कि वो किसको अप्रोच कर रही है, एक्स आई को अप्रोच कर रही है। और ये पूरी पूरी टर्म किसके है, वो ये लेस देन एप्सिलॉन है, और एन यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है एन नोट।
इसको हमने लेस देन एप्सिलॉन प्रूफ किया, इसकी जगह पे लिख दिया एप्सिलॉन, और इसको कोई ना कोई कांस्टेंट लेट कर लिया कि ये आ गया एप्सिलॉन प्लस के। दिस इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन वैल्यू ऑफ एक्स आई इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस के। अब एप्सिलॉन भी एक कांस्टेंट है, के भी एक कांस्टेंट है, तो इसको हम कलेक्टिवली एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। अब देखें इससे हुआ क्या, हमने ये चीज़ देखनी थी कि एक्स एल रेज टू पावर इन्फिनिटी स्पेस से बिलोंग कर रहा है। वो तो इन्फिनिटी स्पेस है, हमें तो नहीं पता कि वो किस पॉइंट के ऊपर बिलोंग कर रहा है, इसलिए हमने अपनी आसानी के लिए एक जनरल टर्म उठाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई। ठीक है, इसलिए और जब हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई को सॉल्व करके देखा, वो तो किसी ना किसी एक पॉइंट एप्सिलॉन प्लस के से लेस है, यानी ये किसी ना किसी पॉइंट पे जाके ये पॉइंट रुक जाएगा। ठीक है, तो ये कोई पॉइंट बाउंडेड हो जाएगा। अगर ये बाउंडेड है तो एल रेज टू पावर इन्फिनिटी में कौन सी सीक्वेंसेस है, रिकॉल द डेफिनेशन। एल रेज टू पावर इन्फिनिटी में सारी ही बाउंडेड सीक्वेंसेस हैं, तो इसका मतलब है कि एक्स बी अगर बाउंडेड है तो एक्स किससे बिलोंग कर गया, एल इन्फिनिटी से। अब एल इन्फिनिटी को हमने नॉन लीनियर स्पेस भी प्रूव कर दिया और बिना कंप्लीट स्पेस भी प्रूव कर दिया। कंप्लीट स्पेस हमने इस तरह से किया कि कोशिश की सीक्वेंस ली, उसको कन्वर्जेंट प्रूव किया, और फिर हमने देखा कि जो पॉइंट जिस पॉइंट को कन्वर्ट कर रहा है वो भी उसी स्पेस से बिलोंग कर रहा है। हैंस एल रेज टू पावर इन्फिनिटी इज अ कंप्लीट सीक्वेंस। तो हम ये कह सकते हैं कि एल इन्फिनिटी में बाउंडेड सीक्वेंस है, सो जितने भी एलिमेंट होंगे इसमें वो भी बाउंडेड ही होंगे, और यहाँ पे एक्स आई भी हमारे पास एक बाउंडेड टर्म को अप्रोच कर गया है।